तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को हमारे इंट्राडे के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दो लेवल्स दिए थे जहां के ऊपर नीचे उठापटक हो सकती थी। अनफॉर्चुनेटली दोनों लेवल्स हमारे एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो निफ्टी का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप बात करें, देखो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट में किस तरह का बिहेवियर होता है पहले आपको ये समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई पोजीशन बनाने जाओगे। अगर मैं बात करूं आपको, मैं दोनों एग्जांपल भी दिखाता हूं पहले, कि उसके बाद फिर हम अपने लेवल्स की बात करते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक हमारा ऑल टाइम हाई था। ठीक है। अगर ये ऑल टाइम हाई का आप देखोगे किस कैसे ब्रेकआउट हुआ, अगर देखो यहाँ से रैली करता आ रहा था, मार्केट रैली करा 2 दिन, यहाँ पे मार्केट ने गैप अप करा और यहाँ पे एकदम ऑल टाइम हाई का ब्रेक दिखाया और फिर एकदम से फेंक दिया। हालांकि इलेक्शन वाला कैंडल था, बट नॉर्मली यही होता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, न्यूज़ को अगर आप ज़्यादा इग्नोर ना करो, लाइक ज़्यादा इग्नोर कर दो, तो अब आपको पता चलेगा मार्केट चार्ट को फॉलो करता है अपने। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में एक ब्रेकआउट ये था हमारा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, 2 दिन मार्केट रिटेस्ट करा, अच्छा खासा ऊपर निकला। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करो तो ये एक ऑल टाइम हाई था हमारा। अब इसका ब्रेकआउट कैसे हुआ, अगर आप देखो इसका ब्रेकआउट रैली के साथ होता गया होता गया होता गया, ऊपर थोड़ा बहुत फंसाया मार्केट ने, फिर एकदम से फेंक दिया इसको नीचे। अब इस बार क्या हुआ है, इस बार जो सिनारियो है हमारा कहीं कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन वाला सिनारियो है। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, अगर रैली के करते करते ब्रेकआउट कर देता है तो वहां से ट्रैप के सिनारियोज होते हैं और सेलिंग आ सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रैली करके 5 दिन मार्केट कंसोलिडेट करा, अपने जो ब्रेकआउट लेवल था ये जोन का, मार्केट ने जो हमारा सेलिंग लेवल भी था, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई तो सेलिंग हो जाती है अदरवाइज इसके नीचे, क्योंकि गैप भी बड़ा था नीचे, लेकिन नीचे नहीं आया और यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छी खासी रैली आई। और वैसे तो फ्राइडे कोई पोजीशन बन जानी चाहिए थी जिस तरह की कैंडल दिख रही है। लेकिन अब अगर अभी भी किसी ने फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई है तो पोजीशन का लेवल हमारा, अगर हम मैं बात करूँ तो पोजीशन का लेवल क्या होगा हमारा, अगर यहाँ पे हम देखें तो पोजीशन का लेवल अभी भी इंटैक्ट है। लास्ट वीक भी मैंने आपको 53,900 का ही जोन बताया था कि 53,900 जैसे ब्रेक होता है। असली चीज़ ये है कि ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ये बड़ा हेल्दी है, और उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो एटलीस्ट 1000 या 1500 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट दोबारा गिर सकता है, ये बात भी बिल्कुल पक्की है, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाएगा। और ऑल टाइम हाई के बाद देखो काफ़ी सारे लोग अपनी पोजीशंस को बुक तो करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आता ही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस जोन में इतनी रैली नहीं थी, थोड़ा 4-5 दिन का करा कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे 2 दिन रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर ही गया, 2-2.5 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट दिया। इस केस में अगर आप देखो, ये जो हाल टाइम आई था यहाँ ब्रेकआउट करा, फिर लेकिन मार्केट 2-3 कंसोलिडेट करके नीचे गिर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मूव आ चुका था पीछे से। अगेन इस केस में भी हम सेम सिनेरियो पे जा रहे थे। अगर आप देखो यहाँ से हम रैली करते जा रहे थे, अगर यहीं ब्रेक कर देता तो मैं यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाता, कहा कि मेरे को एक इस तरह का रिट्रेसमेंट देखने को मिलता 2,000 पॉइंट के आसपास का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब ये जो 5 दिन का कंसोलिडेशन देख रहे हो आप, पिछला हफ्ता काफ़ी सारा लोगों के लिए अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि मार्केट में मूव ही नहीं आया 3-4 दिन। और जिस दिन मूव आया, जिन्होंने पकड़ लिया वो अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैं नहीं पकड़ पाया क्योंकि मैं उस दिन अवेलेबल नहीं था मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं जिसने पकड़ा, अगर आप देखो ये जो मूव है, जिसने पकड़ा होगा वो अच्छा पैसा कमाया होगा उसने। लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अगर मार्केट अब ये कंसोलिडेशन है, इसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा तो इस रेंज तक का टारगेट हमें मिल सकता है, इतना टारगेट हमें और मिल सकता है। ठीक है। तो अगर हमें लेवल्स की बात करनी हो, ये सारा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी और किस तरह से आगे भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किस तरह से ऑल टाइम हाई के आसपास बिहेवियर होता है मार्केट का। अब हम बात करें अगर अपने लेवल्स की कि हमें कहाँ पोजीशन बना सकते हैं कहाँ नहीं, उसके बाद मैं इंटरडे की बात करूंगा आपसे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 53,900 का जोन अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 2 बार मार्केट रेसिस्ट ले चुका है, उसका कंसोलिडेशन हुआ है, तो हो सकता है ये गैप अप में ही ब्रेक हो जाए। गैप अप में ब्रेक नहीं होता है तो भी अगर 53,900 ब्रेक होता है, यहाँ पे 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, सस्टेन करता है, तब आप पोजिशन बना सकते हो। पहला टारगेट तो आपका ऑल टाइम हाई है 54,400 के आसपास का। इसके भी ऊपर कम से कम 300-400 पॉइंट जाएगा मार्केट आपको एटलीस्ट बायर्स को फंसाने के लिए। तो मैक्सिमम टारगेट जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 54,950 तक का देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 950 या 54,850, 1,000 पॉइंट के आसपास आप आराम से ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है। अगर मार्केट 53,900 के ऊपर 15 मिनट या 30 मिनट सस्टेन करता है, फिर से बोलता हूँ, पोजीशन अगर आप बनाते हो तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज जरूरी है, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए वहाँ पे। सेलिंग अगर करनी है, सेलिंग के लिए पहले मैं आपको बता रहा था 52,500 का जोन था। अब जो सेलिंग का जोन है, अगर आप ये वाला जोन देखोगे पूरा, इस जोन के नीचे ये जो ओपनिंग है 53,000 बेसिकली, आप मान लो 52,9,850 पोजीशन बना सकते हो इसके नीचे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि गैप पड़ा हुआ है नीचे, इसके नीचे आएगा तो गैप फिलिंग के लिए आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मार्केट में ये जो जोन है, अगर आप ये जोन देखोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हुआ करता था, सपोर्ट भी बहुत पहली बार आते ही यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग दिखाई है, तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। तो सेलिंग के लिए मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। सेलिंग जब आप करोगे, जब मार्केट में 52,500 के नीचे आएगा, आई नो कि 53,800 पे है, 53,500 पे है मार्केट, लेकिन इतना आपको सेलिंग के लिए वेट करना ही पड़ेगा। सेलिंग के लिए आपको जल्दी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। अगर थोड़ा बहुत कोई रिस्क लेना चाहता है तो 53,000, 52,950 के नीचे भी पोजीशन बना सकता है। ये 400-500 पॉइंट एडिशनल मिल जाएंगे और इसके नीचे हो सकता है इस जोन तक का भी टारगेट आपको मिल जाए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, अच्छी सेलिंग अगर इस गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए जाना चाहते हो तो 52,500 के नीचे ही सेल की पोजीशन बनाना। ठीक है। और ये सारी बातें हम कर रहे हैं पोजिशनल की बात, अभी इंटरडे की बात मैंने नहीं करी है। ये हो गया डेली चार्ट का ओवरव्यू। अगर मार्केट 52,500 के नीचे आता है, मैंने आपको बताया था 51,700, और
एटलीस्ट एक गैप फिलिंग तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बट आप यहाँ पे 1000 पॉइंट के लिए ही जाना, 1000 पॉइंट अगर मिल जाते हैं, 500 पॉइंट पे आधा प्रॉफिट बुक करना है, 500 पे फिर प्रॉफिट बुक करना है, इस तरह से चलना है आपको। ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे आपको प्रीमियम हाई मिलेंगे, मंथली एक्सपायरी में ही काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन क्योंकि आधा महीना बीत चुका है तो वहाँ पे थिंक अगर आप आउट ऑफ द मनी जाओगे तो वहाँ पे आपको 500 रुपये 400 रुपये तक के प्रीमियम आराम से मुझे लगता है मिल जाने चाहिए। 500 रुपये 300 रुपये 350 रुपये तक के अब शायद मिल जाने चाहिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि बैंक निफ्टी को मैं आधे महीने के बाद ही ट्रेड करना शुरू करूंगा। आपने देखा होगा मैंने अभी तक बैंक निफ्टी को हाथ भी नहीं लगाया है पूरे इस महीने में, क्योंकि प्रीमियम इतने हाई हैं और आरओआई आपका कम हो जाएगा, तो उस वजह से नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, प्लान मैंने ये बनाया है कि आधा महीना गुजरने दो, प्रीमियम थोड़े जब सस्ते हो जाए उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। और लास्ट वीक में अच्छा खासा में मूव मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो ऐसा नहीं है बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते, बट हाँ, प्रीमियम ज़्यादा है, मूव अभी भी आ रहे हैं, बट पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी डेली की। वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं, वीकली चार्ट पे क्या दिखा रहा है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मैंने जैसा कहा, ये जो रेसिस्टेंस है इसको ब्रेक होने दो। ये एक सेलिंग जोन है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा पहले एक बार बायर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद नीचे जाना चाहिए। यहाँ से भी घूम सकता है, मार्केट सुप्रीम है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पहले टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक कर लोगे तो हमेशा सेफ चलोगे। ठीक है। सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा, ये जो जोन था, अगर आप देखोगे ये जोन पहले एक रेसिस्टेंस की तरह था, फिर से रेसिस्टेंस की तरह था, ब्रेकआउट करा, अब इसके नीचे आना चाहिए मार्केट को, तब जाके मार्केट में दोबारा से ये जो सपोर्ट है हम यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं, या फिर एक गैप फिलिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो हमारा ये हो गया वीकली और डेली का ओवरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे की। सबसे पहले मैं जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ पे सब कुछ मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे, सबसे पहले अगर पीछे देखोगे तो पूरा हफ्ता जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी में वॉल्यूम्स बहुत ड्रॉप हुए थे पिछली बार। अगर आपने देखो एनएससी बीएससी के दोनों के वॉल्यूम बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हुए हैं, कंसिडरिंग कि जितने भी नए नॉर्म्स लगाए हैं सीबी ने, उससे काफ़ी सारे ऑप्शन बायर्स की हालत खराब हो गई है। अब ऑप्शन बायर्स नहीं होंगे तो ऑप्शन सेलर्स किसको चिपकाएंगे अपना माल, ये सोचो ना आप। ठीक है। तो उस वजह से वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है। बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ इसके मेजर्स निकलेंगे, या हमें थोड़ा सेंसेक्स में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होती है। प्रॉब्लम सेंसेक्स में ये है कि वहाँ पे वॉलेटाइल होते हैं प्रीमियम्स, बट कहीं ना कहीं से आपको अगर इंडियन मार्केट में रहना है तो टैकल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप फॉरेक्स या क्रिप्टो में शिफ्ट हो सकते हो। फॉरेक्स तो आई थिंक इलीगल है, क्रिप्टो में फिर भी शिफ्ट हो सकते हो आप, जिसमें मैं होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका भी मैं थोड़ा बहुत अपडेट दूंगा आपको। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो देखो, मार्केट में इंट्राडे की बात करूँ तो एक ये जोन है। ठीक है। इस जोन ने क्या किया मार्केट में, इस जोन मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। अगर आप देखो ये जोन मैंने आपको हर दिन लेवल दे रहा था, ब्रेक ही नहीं हो रहा था। फ्राइडे को ब्रेक हुआ यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो और बड़ा मूवमेंट आया। अनफॉर्चुनेटली हम मार्केट में नहीं थे। अब इसी जोन के बेस पे कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। बाइंग, अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सेलिंग मिल सकती है। अगर अभी बात करें तो इंट्राडे के लेवल्स में मतलब कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ होगी मंडे को, ये मार्केट ऑलरेडी लगातार रैली करता रहा विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो अगर मार्केट गलती से गैप अप हो गया तो रिट्रेसमेंट आएगा, तब हमें बाइंग करने की कोई भी वो नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब हम इस जोन के ऊपर बाइंग कर सकते हैं 53,680, या फिर मैं इसको थोड़ा सा लेता हूँ ऊपर, 53,800 के ऊपर बाय कर सकते हैं। इसको क्या हो गया, 53,800 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, 810 के ऊपर। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, यहाँ पे हम टारगेट छोटे मिलेंगे हमें, 53,900 या मैक्सिमम 54,050 तक के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है। तो हम मैक्सिमम टारगेट के लिए जाएंगे 54,020 54,000 तक के, तो यहाँ पे 200 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। और पहला टारगेट आप रखोगे 53,930 के आसपास का, तो ये हमें टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर गैप अप हो गया तो ये लेवल्स बिल्कुल इग्नोर कर देना। गैप अप होकर अगर मार्केट नीचे आता है और यहाँ से फिर घूम के फिर दोबारा क्रॉस करता है, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गैप अप में सारा कुछ खत्म हो जाएगा और मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा मंडे को। और मैं देख रहा हूँ मंडे ट्यूसडे नॉर्मली साइडवेज ही जा रहे हैं, अगर आप नोटिस करो तो। मैंने भी ट्रेड नहीं करा था इस बार, तो लेट्स सी इस बार कैसे होता है। सेलिंग करनी है अगर, देखो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि मार्केट अगर मान लो नीचे गिरता है यहाँ से और यहाँ पे कहीं आगे कुछ रेंज बनाता है और फिर ब्रेकआउट करता है उसका, तो यहाँ पे ही बाइंग कर सकते हो। सेलिंग तभी करनी है जब मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज करे, रिट्रेस करे, फिर ताकि दोबारा जब नीचे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। इस केस में टारगेट क्या रहेगा हमारा, इस केस में टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 53,166 फर्स्ट, और सेकंड टारगेट हम मैक्सिमम 53,000 के लिए जाएंगे। तो दोनों साइड हमें 200-250 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा इंट्राडे में। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 200-250 पॉइंट के लिए ही जाएगा करो बैंक निफ्टी में। इंट्राडे का गेम सीधा सीधा है कि वॉल्यूम ज़्यादा और क्वांटिटी लाइक टारगेट कम। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं कि इंट्राडे में लंबी ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हर किसी के बस की बात नहीं होती, सबकी साइकोलॉजी अलग होती है। कुछ लोग स्कैल्पिंग के लिए बने हैं, लेकिन स्कैल्पिंग जिस तरह की मार्केट चल रही है बड़ा रिस्की है, तो आपको बहुत चीज़ ध्यान से देख के करनी पड़ेगी। थोड़ा ब्रेक ले लो, हो सकता है इन चीज़ों के थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, तो थोड़ा कम कम ट्रेड करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मार्केट में अब क्या हो रहा है। सब कुछ चेंजेस होने के बाद लॉट साइज भी चेंज होने वाला है, आगे आगे और ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। अभी लॉट साइज चेंज नहीं हुआ है, तब मार्केट का ये हाल है। जब लॉट साइज चेंज हो जाएगा तब क्या होगा पता नहीं। ठीक है। तब की तब देखेंगे। बाकी ये हमारे इंटरडे के लेवल्स हैं। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और 3300 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रो हो चैनल। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।